बिग स्टॉक्स में हमारे पास इटर्नल, स्विगी और हिंडाल्को थे। अब जोड़िए और बढ़िया से टॉप कॉल्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड ट्रेड आइडिया कौन सा सर? जरूर बताऊंगा, लेकिन आज अनुज ने बोला कि अब कोई लोग ले लेंगे, गोल्ड वाले मेंबरशिप ले लेंगे इटर्नल की, जोमेटो की, तो उसमें तो खर्चा लगेगा। उस खर्चे को वसूल करने के लिए और ऑर्डर करना पड़ेगा। ये तो डबल नुकसान हो गया ना। नहीं, वो तो खैर गाबा सर क्या होता है, गुड मॉर्निंग, ये ना सिर्फ ये बल्कि ये लोग कंपनियां बड़ी क्यूट होती हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं को कुछ चीज़ अच्छी है, वो मुझे पसंद है, वो 199 की होगी वो, और मैंने अगर मेंबरशिप ली भी हुई है गोल्ड की, तो भी वो फ्री डिलीवरी 200 रुपये से ऊपर की होगी। तो उसमें कहेंगे कि ऐड आइटम वर्थ ₹1 मोर टू अवेल योर फ्री डिलीवरी। अब वो ₹1 का आप क्या ही खरीद लोगे, तो वो ₹12 की डिलीवरी फ़ी बचाने के लिए फिर आप ₹25 का कुछ और उसमें ऐड कर दोगे कि चलिए ये और ऐड कर देता हूँ, एक उसको आप यूज़ भी नहीं करोगे भले। तो ये ह्यूमन साइकी जो होती है ना, उसका फ़ायदा उठाया जाता है बेसिकली। और एक चीज और है गाबा सर, इन सब खर्चों से बचने के लिए मैम से संबंध ठीक रखिए, तो बाहर से ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक। लेकिन क्या रात आइसक्रीम जो मंगाता हूँ रात को 10-11 बजे, वो थोड़ी महंगी हो जाएगी, ₹2। गाबा सर, आज का टॉप कॉल सलामी स्लाइस। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। ये तो सारी लाइटर मोमेंट्स पे था और कुछ नहीं। और गुड मॉर्निंग टू सभी पैनलिस्ट को भी, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये ब्रेकआउट की जगह पर है कि ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और मुझे लगता है ब्रेकआउट मिल जाएगा। ट्रेड करें 1285 पर, स्टॉप लगेगा सिर्फ ₹10 का 1275 पर। ब्रेकआउट है 1808-9 पे, लेकिन वो मिल जाएगा। उसके बाद जाएगा लगता है 1320-30 पॉसिबल है, क्योंकि कल अच्छा मूव मिला था गोदरेज कंज्यूमर पर। गोदरेज कंज्यूमर, ये हो गई गाबा सर की पिक का। आशीष भाई जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरा भी एफएमसीजी से ही पिक रहेगा। ब्रिटानिया में लग रहा है कि जिस हिसाब से ब्रिटानिया अब मूव कर रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से देखने मिल सकता है, और स्टॉक वेल प्लेस्ड है 6000 और 6100 तक का मूव दिखाने के लिए। खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 5800 का एसएल मेंटेन करना। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। लीजिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होनी है कुछ ही घंटों में। उससे पहले अभी भी एफएमसीजी सबसे स्वीट स्पॉट पे इस बाजार में नजर आ रहा है। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एबी कैपिटल पे एक सेल रिकमेंडेशन है। एबी कैपिटल ने पिछले हफ्ते, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, तो एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, और कल स्टॉक ने अपनी 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला। तो आई थिंक स्टॉक तैयार है करेक्शन के लिए। तो एबी कैपिटल के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 279.50 का स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 270 रुपए 270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एबी कैपिटल के फ्यूचर में। चाहे तो 275 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 275 का पुट ऑप्शन ₹7.70 पे क्लोजिंग हुई थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। ₹5.90 के स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ₹11.50 के टारगेट्स पॉसिबल हैं इस ऑप्शन में। ओके, एबी कैपिटल, एबीसी को सेल करना है, या तो फ्यूचर सेल कर दें, या 275 का पुट ऑप्शन ले ले। ये हो गई मानस जी की तरफ से एक पिक का। राजेश सतपथे जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर भी एफएमसीजी स्टॉक्स पे है। जो ब्रेकआउट्स है, जो पैटर्न्स है, वहीं पे अच्छे बन रहे हैं। तो नेस्ले के साथ जाना चाहूंगा। नेस्ले का क्लोज बढ़िया है, 1190 के आसपास का वो ब्रेकआउट था, और 1200 पे कॉल एंटर रहे थे। क्लोज हुआ था 1205 पे। इसका मतलब ये 1190 1200 इसका एक सपोर्ट जोन है। तो अगर डिप भी मिलता है तो बाय करे। 1180 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा करीबन 1240 से लेके 1260 का। नेस्ले इंडिया, तीसरी एफएमसीजी पिक। ये एबी कैपिटल में डार्क लवर पैटर्न था क्या? कौन सा पैटर्न बोले थे आप? पैटर्न बोला मैंने, क्लाउड, डार्क लवर, क्लाउड। डार्क क्लाउड। ओहो, ओके ओके, मैं पता नहीं लवर कहां से सुन लिया। खैर, होता है। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। आशीष अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे आईटी में अगर हम टेक महिंद्रा की तरफ देखें, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है। इसकी वजह है कि एक ट्रेंड चैनल में पुल बैक आ रहा है, और थोड़ा सा हायर बॉटम्स बनाने की कोशिश हो रही है। वॉल्यूम भी एक्यूमुलेशन के नजर आ रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, ये 1510 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1492 1492 स्पॉट लेवल, स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। यहाँ से जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ,
1545, 1550, 1550। ओके, टेक महिंद्रा ये हो गई प्रशांत जी की पिक इस समय पर। अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास एक टेक्नो फंडा पिक के लिए। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, तो हमें जो पूरी थीम पसंद है वो है कंजम्पशन रिलेटेड, और कंजम्पशन में भी हम खास तौर पर न्यू एज थीम पे काफ़ी फोकस्ड है अनुज, क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो बजट में टैक्स बेनिफिट का एडवांटेज हुआ, साथ ही साथ आरबीआई ने जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, और अब जो जीएसटी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये क्लियरली कंजम्पशन को बूस्ट करने की पूरी तैयारी गवर्नमेंट की तरफ से दिखती हुई नजर आ रही है। और इस कंजम्पशन बूस्ट में मुझे लगता है कि एक सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो हो सकते हैं वो पूरे न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस हो सकते हैं। आपने भी इटर्नल की बात की, स्विगी की बात की, और हमने लास्ट वीक भी हमारे जो डिस्कशन में पूरे न्यूज थीम को डिस्कस किया। तो हमारा ये मानना है कि पूरी थीम काफी अच्छी करेगी। इटर्नल, स्विगी, डिलीवरी, पेटीएम, नायका, ये सभी स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं। और अगर से आज इनमें से एक स्टॉक हमें चुनना होगा तो मैं जाना चाहूंगा नायका के साथ, क्योंकि अभी जो रिसेंट इनके एनालिस्ट मीट हुई वहां पर पे काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी ने दी, और हमें लगता है कि जीएसटी का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट नायका जैसी कंपनी को देखने को नजर आएगा, जो कि ब्यूटी पर्सनल केयर के अंदर में प्रेजेंट है। और टेक्निकली आप देखेंगे कि स्टॉक एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब करीब मेरे हिसाब से 2021-22 के बाद ये स्टॉक अपने 235-40 के हाइस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और ये ब्रेकआउट अगर से होता है तो मेरा मानना है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 280 से 300 रुपए की ट्रेजेक्टरी पर जाता हुआ नजर आएगा। ऑन डाउन साइड मेरा मानना है 220 रुपए पे बहुत बढ़िया बेस ये स्टॉक बना चुका है। तो नायका मेरी टॉप पिक रहेगी इस न्यू एज सेगमेंट में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि पूरी जो ई कॉम प्ले है या प्लेटफॉर्म बिजनेस है वो पूरे न्यू एज में काफी स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। कंजम्पशन को बूस्ट देने की तैयारी, और उसमें भी न्यू एज कंपनीज रखी है रडार पे। और चतुर्मोता साहब पिछले कई दिनों से जब टॉप कॉल दे रहे हैं तो इसी स्पेस से एक स्टॉक हाईलाइट कर रहे हैं, और गजब आउट परफॉर्मेंस है इस पूरी पॉकेट में। खैर, आज के लिए प्रिफर्ड है नायका, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, जो पसंद आ रहा है। एक और फंडामेंटल तड़का ऐड कर देते हैं, सन्नी अग्रवाल साहब के पास चला जाए। सन्नी जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस पर इन्वेस्टमेंट की राय दूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 3076, 3050 में पकड़ लेते हैं। बेसिकली काफी वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी है गोल्ड लोन की। अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1,34,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, AUM है फर्स्ट क्वार्टर FY26 के एंड में। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करी थी कंपनी ने Q1 में। 40% AUM में ग्रोथ देखा था हमने। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आते हुए देखा था, मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए दिखे थे। हालांकि मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस काफी कंजर्वेटिव दिया है। हमें लगता है कि जिस तरह से गोल्ड के प्राइस ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का बहुत कंजर्वेटिव, और खुद अपना जो गाइडेंस है उसे बीट करने में कैपेबल है कंपनी। जो आरबीआई का रिसेंट रेगुलेशन आया था जहां LTV जो था 2.5 लाख के नीचे के लोन पर वो बढ़ा दिया गया था, तो उसका भी एक बेनिफिट प्ले आउट होते दिखेगा। हमें लगता है कि FY26 में मोर देन 30% पैड ग्रोथ हम देखेंगे कंपनी का। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो हालांकि स्लाइटली एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है मुथूट। बट हमें लगता है कि री रेटिंग इसमें जारी रहेगा जिस तरह से गोल्ड ट्रेंड में है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। सही है, गोल्ड इनफैक्ट बुलियन गजब कर रहा है, और रह के इसी का इम्पैक्ट है कि मुथूट मणप्पुरम आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते रहते हैं। मुथूट फाइनेंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नजर आता है। सन्नी और उनकी टीम को क्विकली रैप अप कर दिया जाए सारे प्रिफर्ड आइडियाज। आज FMCG का टिल्ट ज्यादा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गाबा सर को पसंद आ रहा है, ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है, 1275 का स्टॉप है, तेजी का मन। लाइकवाइज बहेती साहब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में यही कह रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट मिलने की तैयारी, 5800 का स्टॉप है, तेजी का मन। सेल आइडिया आदित्य बिरला कैपिटल है मानस की तरफ से, खराब सा कुछ पैटर्न बन के आया है, 279.50 के स्टॉप के साथ बेचिए। एक और कंजम्पशन प्ले FMCG पे गोदरेज, CP और ब्रिटानिया के बाद आपकी स्क्रीन पे सतपुते साहब की तरफ से नेस्ले इंडिया, 1180 का स्टॉप है, तेजी का मन है, कल की क्लोज बढ़िया लग रही थी। टेक महिंद्रा इकलौता IT पिक आया है सावंत साहब की तरफ से, खरीदारी करने का उनका मन है 1492 के स्टॉप के साथ। चतुर्मोता साहब न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेस पे फोकस कर रहे थे, तमाम न्यू एज कंपनीज फोकस कर रहे थे। आज का प्रिफर्ड नायका,
इवेंचुअली ये शायद 280 से 300 तक जाने की तैयारी कर रहा है और मुथूट फाइनेंस सन्नी साहब और उनकी टीम को पसंद आ रहा है। 3050 के टारगेट्स है, तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट में चाहें तो एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढें।